हेलो भाई, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। भाई आज हो रखी है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि शरीर उठ रहा नहीं है बिल्कुल भी। बुखार सा भी हो रहा है, हाथ तो पैरों का बिल्कुल दम निकला पड़ा है। आज बुग्गू को भी शायद थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो भी लेटा हुआ है, अभी तक उठा नहीं है। और मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश पड़ी है थोड़ी सी, पता नहीं अभी ज़्यादा है कि कम है। देखा नहीं बाहर निकल के, पैरों से चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। ये मन कर रहा बस लेटे रहा। शरीर में इतने से भी जान नहीं, कैसे करें। तो भाई आप सुनाइए क्या हाल है? बुखार बहुत तेज़ी से चल रहे हैं लोगों में। मैं रात बुखार की दवाई खा के लेटी 2 बजे, बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। और अभी भी डाउन हो रही है तबीयत, ऐसे ही मन नहीं कर रहा किसी भी चीज़ का। फिर मैंने जूस बना के पी लिया है, थोड़ा एनर्जी सी आ जाए। भाई तबीयत कितनी भी ख़राब हो, जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें आराम तो मिलता नहीं है। लेकिन आज पता नहीं से भी क्या हो रहा, दूध पी के फिर भी दोबारा सो गया। लग रहा है इसकी भी तबीयत ख़राब है आज थोड़ी बहुत। वैसे भी कल ये गिर गया था, होठ में इसकी थोड़ी चोट आ गई थी, खून वगैरह निकल गया था, तो होठ भी सूज रखा है इसका। आज भी लौंग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सोचा फिर भी बना दूँ आप लोगों के लिए। उठने का ही मन नहीं कर रहा, बस पता नहीं जाने बीपी कम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भाई, थोड़ा बहुत कुछ तो सपोर्ट करो हमें भी। और पता नहीं अब बारिश ऐसी हो पड़ रही है डेली, जैसे कि मतलब मौसम ऐसा बन जाए जैसे कि सावन का महीना हो। और किसानों की फसल बिल्कुल ख़राब कर दी। पहले तो गेम लेटा दिए, और अब जो है ऐसा ही है, वो भी ऐसे हो गया। अब कहते गेम में मज़ेदार ही नहीं है कुछ भी ऐसे खास। ओले भी जगह जगह पड़ रहे हैं, वैसे इधर तो नहीं पड़े हमारे साइड, लेकिन और काम में बता रहे हैं कि ओले भी पड़े हैं। ऊपर वाला कहर बरस सकता है इस टाइम। और मेरा बुग्गू रात में जल्दी ऐसे ही सो गया था बेचारा, अभी भी ऐसे सो रखा है, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा। छोटा है, कुछ बताता भी नहीं है। आज बोलने का भी उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा भी, लेकिन ज़बरदस्ती बोल रही हूँ, फिर भी धीरे धीरे। इतना सही मन नहीं कर रहा, एक तो सिर बहुत भारी हो रहा, और रात तो मुझे अंधेरा सा भी वैसे चक्कर से आ रहे थे बहुत ज़्यादा। हाथ पैर का बिल्कुल दम निकला पड़ा। बुखार की दवाई खानी पड़ेगी दोबारा। ज़रा सा कुछ होता है शरीर में, जान बिल्कुल भी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल भी कुछ हो ही नहीं, पता नहीं क्या हो जाता है। खाना भी बना लिया है, और खाना ऐसे रखा भी है, पता है शाम तक यही खाना पड़ता दिखे। मन ही नहीं कर रहा खाने का कुछ भी। और वैसे मैंने कपड़े वगैरह मैंने धोए, क्योंकि कल मैंने सब कपड़े, बहुत कपड़े धो दिए थे। आज ऐसे भी उठने का मन नहीं है, थोड़े बहुत जो भी हैं कल धो जाएंगे, क्योंकि घर का काम ख़त्म नहीं होता। सुबह तो मैंने हिम्मत मार के थोड़ा सा काम करके मैं लेट गई सारा, क्योंकि फिर भैया भी नहीं करने देता, ये खुद परेशान जब रहता है तो ज़्यादा परेशान करें। हाँ मेरा बच्चा सो रहा है।
उठ जाता है एक बार, दोबारा सोता नहीं है, ऐसा कुछ ना कुछ दिक्कत है। सर्दी की कोल इसी भर रहा था, मैंने ऐसे गोद में ले लिया, मैं सर्दी लग रही है तो हाँ कर दिया, कम्बल उड़ा दिया, कम्बल भी उड़ लिया, तो शायद इसे बुखार और सर्दी सी हो रखी है। अभी तो मैं से ठंडे पानी में भी नहीं नहलाती, निवाई में नहलाती, फिर भी पता नहीं कैसे। मैं तो कल भाई ठंडे पानी में नहाई थी, शायद मेरा शरीर इसीलिए टूट रहा है। सारा शरीर ऐसा बेजान हो रहा है बहुत ज़्यादा। अपने मायके में होता तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, चाय भी बैठ पे मिलती आराम से, मम्मी दे देती थी। यहाँ पे तो करेंगे करके खाएंगे तो खाएंगे, ना तो अपने भूख के सो जाएंगे। इसका नाम ससुराल है, किसी ने ना देखी हो तो मैं बता रही हूँ। ससुराल बहुत बुरी चीज़ है, कहते हैं ना सास का घर सबसे बड़ा बुरा, सबसे बुरा घर है, खतरनाक एकदम डेंजर। इसलिए अपने घर रह लो, आराम से मज़े ले लो जितने भी लेने हैं, खाओ पियो मौज करो। ससुराल से ज़्यादा अच्छी रोटी ना मायके में मिल जाती है। नखरा भी कितना दिखा लो, कितना लड़ाई झगड़ा कर लो किसी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। और गुस्से में लेट गए तो तुम्हें खुशामद करके भी खिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लाड़ प्यार भी दिखाएंगे। हमारी मम्मी की एक बात होती थी, जब हमारी बहनों में कभी लड़ाई होती थी तो लड़ाई में जो कोई इनसे भी रोने लगती थी, मम्मी उसकी साइड हो जाती थी, पाल्टी फट बदल लेती, चाहे गलती किसी की भी हो। जो भी रो के दिखा देता ना उसकी तरफ हो जाती थी, हाँ भाई इसकी गलती नहीं है, फिर दूसरे की गलती है। और फिर दूसरे ने रो दिया तो फिर दोनों की तरफ की पक्षपात कर देती थी। तो ये कन्फ्यूज रहती थी कहना किसका है। माँ बाप के लिए तो खैर बराबर सभी होते हैं, देखो वह किसी को थोड़ा डांट देते हैं, किसी को कम डांट देते हैं। बस मैं भी आप लोगों के लिए बस बिलोंग डाल के ना पड़ जाऊंगी। अभी दूध वाला भी नहीं आया आज, पता नहीं बारिश पड़ी आया जनाना, मुझे पता ही नहीं चला। आता तो खैर आवाज़ तो लगातार आ गया होगा, तो कोई बात नहीं, दूध तो खैर हमारा रखा है, क्योंकि हमारा भैया भी दूध अब कम पीता है, पता नहीं क्यों। जब भी थोड़ा बहुत कुछ खाने लगता है ठीक से तभी झटक जाता है, उसके बाद फिर खाता ही नहीं है, कई दिन से फिर कम खा रहा है। दूध भी ज़बरदस्ती करती हूँ, दिन में एक दो बार ही पीता है, पीता ही नहीं है, ऐसा कैसे रखा रहता है। और मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है कहीं जूस में, कहीं ऐसे पीने से। ऊपर की चीज़ भी कुछ ऐसे नहीं खाता कि रोटी सब्जी खाता है, पर दुकान वगैरह की चीज़ तो खा लेता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। और अभी कुछ बताता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, सारी परेशानी तो ये है, पता नहीं कब बोलेगा ये। बोल कहता तो बहुत कुछ है लेकिन जुबान से नहीं बोलता, ये करता है। मुझे ये डर लगा रहता है, पता नहीं बोलेगा भी कि नहीं, क्योंकि 1.5-2 साल का हो जाएगा धीरे धीरे, तो डर तो लगता ही है। सितंबर में 2 साल का हो जाएगा। इतना बड़ा बच्चा तो बहुत बोलता है, पता नहीं क्यों नहीं बोलता कुछ। और ये बोलने लगे ना तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए, फिर ये तो बता देगा कि मुझे क्या चाहिए, क्या खाना है। बस ससुराल में कुछ नहीं होता सिवाय अपनी औलाद के, बस एक औलाद के सहारे से टाइम कट जाए, बाकी और क्या है, कुछ नहीं। समझने भी होता है, अपना तो कोई नहीं कहने के लिए, अपने होते सब और कोई नहीं होता। पता नहीं ये परंपरा किसने बनाई, कहाँ पले कहाँ रहे, और दूसरे के घर में ऐसे रहना पड़ा है जैसे पता नहीं किस्तों पे टाइम काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता। कभी कभी सोचने बैठो ना तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, कि पैदा कहाँ हुए, पले कहाँ है, किसकी औलाद है, और कहाँ रह रहे हैं बिना बात ही, क्यों रह रहे हैं, समझ नहीं आता। पर ये समाज ने जो रीत बना दी है, इस पे सब चले आ रहे हैं। लेकिन लड़कियों का जीवन कम नहीं है, बहुत बड़ा संघर्ष है। लड़कों को लगता है कि हम कमा रहे हैं, हाँ कमा रहे हैं, लेकिन
अपनी आलदारी के लिए कमा रहे हो, अपने घर में कमा रहे हो। लड़के के जैसे पूछो, उसको कुछ भी नहीं होता कहने के लिए, सब कुछ है वैसा कुछ भी नहीं है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है और मन भी नहीं कर रहा बात करने में, ठीक है। बाय बाय।